चुभ नहीं जाए राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया चुभ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया चुभ नहीं जाए। गाओ जरा जोर से राघव ललन। क्या बात है, आज तो अपनी पंचायत ज्यादा हो रही है ऐसा लग रहा है मुझे। बोले कथा में बैठकर यदि अपनी विद्या चलती रही तो महाराज लगता है कथा में रस नहीं आ रहा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया चुभ नहीं जाए। संत कहते हैं हमारे ब्रज में कि ये दुनिया क्या है। बोले ये दुनिया एक दूसरे के पीछे भाग रही है। ये दुनिया एक दूसरे के पीछे भाग रही है। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप जिसके पीछे भाग रहे हो ना महाराज वो आपको कभी नहीं मिलेगा। बहुत लिख के ले जाना कोरे कागज पे मेरी बात। तुम जिसके पीछे भाग रहे हो वो तुमको कभी नहीं मिलेगा। और महाराज वो भी जो आगे वाला जिसके पीछे भाग रहा है ना उसको कभी नहीं मिलने वाला। ये दुनिया एक दूसरे के पीछे भाग रही है लेकिन मिलने वाला कोई किसी को नहीं है। मिलने वाले कौन है? केवल राम जी। अपने इस मन से कहिए उलझ मत दिल बहारों में बहारों का भरोसा क्या। तमन्नाएं जो तेरी है फुवारे है ये सावन की। कहाँ कब मन बिगड़ जाए बिकारों का भरोसा क्या। इस मन को समझाते चलो। कहा कि मन ही बड़ो कपूत है और मन ही बड़ो सपूत। ये मन ही तो कपूत है महाराज और ये मन ही सपूत है। सुंदर जो मन फिर रहे तो
वही अवधूत, जो मन स्थिर रह जाए वही तो महाराज अवधूत है। एक व्यक्ति, एक योद्धा अकेला हजारों लोगों से युद्ध कर सकता है और रणभूमि में जीत सकता है, लेकिन बंद कमरे में अकेला बैठकर अपने इस मन से नहीं जीत सकता। पहले मन समस्त, कहते हैं ना, मन गुलाम था, लेकिन अब इस मन को राजा बना दिया है हमने मिलकर के। थोड़ा इस मन को समझाते चलो। ये मन क्या करता है? मन हमारी जिह्वा को उकसाता है, अरे बोल कुछ तो बोल, कैसे शांत बैठी है। और जब ये जिह्वा हिल जाती है, रही मन जिह्वा बावरी कही गई सरग पताल। बात कैसी करती है जिह्वा? स्वर्ग और पाताल की बात करती है। लेकिन महाराज आप कहे भीतर भई और जूती खाए कपाल। जूती जब पढ़ने का नंबर आता है तो इस खोपड़ी पे सभा में बैठ जाएगी, बड़ी बड़ी बातें करेगी, अरे मैं ऐसा मैं वैसा, लेकिन कुछ गलत शब्द निकल गए तो महाराज खुद तो भीतर हो जाती है, लेकिन जूती पढ़ने का नंबर आए तो खोपड़ी पे पड़ती है। इस मन से कहिए और इस जिह्वा से कहिए कि तू अपना जीवन व्यर्थ गवा रही है, व्यर्थ बिता हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। क्यों? क्योंकि कोई पता नहीं कि कब क्या हो बैठे, इसलिए हर वक्त हर पल बस हरि नाम का सुमरन। एक बार सब जयकारा लगाइए, बोलिए हर हर बाबा भोलेनाथ की। और तो पता नहीं, लेकिन अपनी एक हमारे जितने ब्रज के संत हैं वो इस भाव को बड़े रस में गाते हैं। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तो दिल दे बैठे, मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तो दिल दे बैठे। गम पहले ही तो कम तो न थे, गम पहले ही तो कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे, मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तो दिल। सब मिलकर गाओ, अगर दिल दे बैठे हो तो हम भी तो दिल, दिल कहता है तुम सुंदर हो, दिल कहता है तुम सुंदर हो, पर मन क्या कहता है? आँख कहती है दिखलाओ, तुम मिलकर भी मिलते ही नहीं, तुम मिलकर भी मिलते ही नहीं। देखो कैसे कहें, तुम इसी मन में बैठे हो, पर कैसे कहें, कैसे कहें तुम ये बैठे, मुरलीधर छलिया मोहन, हम
भी तो दिल दे बैठे मुरलीधर। मन कहता है चल दिलबर का दीदार कर, अक्ल कहती है बहुत मार खाएगा। मन कहता है जल्दी चल, सोचना क्या है बड़ा मजा आएगा। और विवेक क्या कहता है, बेमौत मारा जाएगा। फिर तुझे मरने की आवश्यकता नहीं है, तू बेमौत ही मरेगा। लेकिन अब जब मन आग से लगा बैठे हैं तो ना डूबने का डर है और ना बचने का डर है। क्योंकि अब आपको कहते हैं ना कि डूबने का डर तो उसको होता है महाराज जिसको चाह होती है जीने की, लेकिन जो मरने की चाह कर बैठे हैं, जो सर्वस्व खोने की चाह कर बैठे हैं, उसको क्या डर है। संत यही कहते हैं कि जिंदगी में पहले कुछ कम थे ही नहीं, तुम और आ गए बीच में। अब तो यही दुख है कि तुम कब मिलोगे। महाराज तुलसीदास जी महाराज बड़ी सुंदर मानस वर्णन कर रहे हैं। भगवान जब थोड़े से बड़े हुए तो विश्वामित्र मुनि उनको मांगने आए हैं। राजा दशरथ बड़े घबराए हैं और एक बार को तो उन्होंने मना कर दिया, बोले मैं नहीं दूंगा राम को। लेकिन वशिष्ठ जी ने समझाया, राजन दे 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 दे। अपने गुरुदेव का कहना मानकर राम जी भेज दिए। महाराज यज्ञ की रक्षा भगवान करते हैं और अहिल्या का उद्धार करते हैं। आश्रम एक दिख मगमाई हो, खग मृग जीव जंतु तानाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गुरुदेव समझाते हैं, गौतम नार श्राप वश उपल दे रघुवीर। गौतम नार श्राप वश उपल दे धरधीर। चरण कमल रज चाहती, चरण कमल रज चाहती। कृपा करो रघुवीर मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापत राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। महाराज भगवान अहिल्या का उद्धार करके और अपने गुरुदेव विश्वामित्र जी के सहित आगे बढ़ जाते हैं। कहाँ पहुँचे हैं, जनक जी के यहाँ पहुँचे महाराज। और वहाँ आप सब जानते हैं कि स्वयंवर की रचना हो रही है। सतानंद जी के सहित जनक जी आए हैं, बारंबार प्रणाम किया है। और भगवान के जो विवाह की जो लीला है, ऐसा वर्णन है थोड़ी सी सूक्ष्म में। आज हम भरत चरित्र की ओर चलेंगे क्योंकि समय का अभाव रहता है। आप जानते हैं कि इतने 6 दिन के अंदर कथा नहीं हो पाती है, लेकिन रामायण में मुझे सबसे प्यारा चरित्र लगता है भरत जी का चरित्र, जिसको कहने सुनने का मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करती हूँ। भरत जी के चरित्र की ओर चलेंगे कि जब भगवान का विवाह हो जाता, उसके पश्चात में आप सब जानते हैं विवाह के पश्चात, चलो आप पहले विवाह कर लेते हैं ना, तुम कहोगे बिल्कुल कथा खींच ले गए महाराज, कुछ हमको विवाह में आनंद भी नहीं दिया। थोड़ा सा विवाह सुन लो। बोलो राजा रामचंद्र की। जब सभा में दीप दीप के भूपत नाना आए सुनी जो हम बन ठाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सभा में जब सबने धनुष तोड़ने का प्रयास किया, धनुष उठाने का प्रयास किया, दिल भर
सभा में बैठा था। बोले कैलाश को हिलाने वाला भी आया लेकिन धनुष ना हिला पाया। महाराज हृदय में गुस्सा है, बहुत अंदर से चंचलाहट है। रहे थोड़ी श्री राम जय राम भी कर दिया करा। दिल भर भूमि न सके छड़ाई, जनक वचन सुनि सब नर नारी, देख जाने की भय दुखारी, लेकिन माँ के लखन भई कुटिल भई भोए। लक्ष्मण जी को क्रोध आया क्योंकि जनक जी क्या कह गए थे, बस एक ही शब्द लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। लगता है वो माँ ही नहीं हुई जो कोई सूरवीर को जन्म दे सके। इस बात को लेकर के लक्ष्मण जी के अंदर आग लग गई। बोले जिस सभा में रघुवंशी बैठे होते हैं ऐसा शब्द कोई भूल कर भी नहीं कहता है कि क्या कहते हैं। और जब लक्ष्मण जी तमक कर उठे हैं ना महाराज, क्रोध में आए हैं, दिशाओं के हाथी कांपे हैं, भूमंडल कांपा है, समुद्र में प्रलय आ गई है, नाग किन्नर अप्सराएं सब कांप रही है कि अब क्या होगा। शेषनाग स्वयं गुस्से में आ गए हैं। लेकिन महाराज राम जी देख रहे हैं और समझा रहे हैं, लखन तुम शांत हो जाओ, व्यथा क्यों क्रोध करते हो। महाराज क्रोध उसको आता है, मैं आपको बताऊं क्रोध किसको आता है। क्रोध हमेशा उस व्यक्ति को आता है जो सत्य के मार्ग पर चलता है। मैं आपको बता रही हूँ, हमारे परशुराम जी बड़े क्रोधी थे। और ये नहीं है कि जो सत्य के मार्ग पर नहीं चल रहा उसको क्रोध नहीं आता, लेकिन जिसके हृदय में हर समय सत्य वास करता है, जो हर समय कभी किसी का बुरा करने की नहीं सोचता ना, फिर उसको गलत बात सुनकर के हृदय में क्रोध आता है। यहाँ लक्ष्मण जी सत्यता की मूर्ति दिखाई गई है कि वो सत्यनिष्ठ है, परशुराम जी सत्यनिष्ठ है, लेकिन जब गलत कुछ होता है तो तमक कर उठ जाते हैं। राम जी ने समझाया, लखन सैनई रघुपति लखन नेवारे, प्रेम सहित निकट बैठा रे। प्रेम के साथ अपने बगल में बिठा लिया है। और इधर विश्वामित्र जी आज्ञा देते हैं, उठो राम भंजो भव चापा, मीटहु तात जनक परितापा। हे राम अब क्या सोच रहे हो, उठो और जनक के हृदय का परिताप दूर करो। अब राम जी आए हैं, सब मिलकर गाना। देखो भगवान के विवाह की जो चौपाइयां है ना, जितने कुंवारे हैं सब सुन लो ध्यान से। भगवान के विवाह की जितनी भी चौपाई है, जिनका विवाह नहीं हुआ है और विवाह कराना चाहते हो तो इन सारी चौपाइयों का नित्य पाठ किया करो। गारंटी के साथ कहती हूँ 40 दिन के अंदर विवाह संबंध पक्का हो जाएगा। भगवान के जो विवाह का वर्णन है, सारे कुंवारों को ये बात बता देते जिनका नहीं हो रहा है, परेशान ज्यादा है, तो भगवान के विवाह को बारंबार 40 दिन तक लगातार पढ़ो, आपका भी विवाह हो जाएगा। चाप समीप राम जब आए, चाप समीप राम नर नारिन सुर सुप्रत मनाए, नारी सुप्रत मनाए, लेट चढ़ावत
भगवान को धनुष तोड़ते हुए नहीं देखा, बस इतना देखा है कि महाराज चारों ओर से दिशाएं कांप रही हैं। राजा जिस सिंहासन पर बैठे हैं उनके सिंहासन हिल रहे हैं। सबके हृदय में आवाज हो गया कि जरूर धनुष का खंडन हो गया, लेकिन टूटते हुए किसी ने नहीं देखा। सखिया मैया को ले आती है, सुन्नत जुगल पर बाल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। पहले भी सुनाया है आपको और अब भी याद होगा। बोले जब मैया माला पहनाने आई तो राम जी रघुवंशी एकदम तन के खड़े हो गए और मैया जान के इशारे से कह रहे हैं, झुक जइयो तनक रघुवीर। सब कह रही हैं सखिया, लली मेरी कैसी है, गाँव लेकर ताली बजाकर सब मिलकर झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी है, झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी लेकिन भगवान सीधे खड़े हैं, झुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। अब तो महाराज माँ जानकी समझ गई, बोले ये झुकने वाले नहीं है। तुरंत आज लक्ष्मण जी की ओर देखा है और इशारे में मन ही मन कह रहे हैं
कि आप तो कुछ करो। लक्ष्मण जी कहते मैया मैं क्या कर सकता हूँ, भैया के आगे नहीं चलती मेरी, सबके आगे चलती है, सब मुझसे कांपते हैं लेकिन इनके आगे नहीं चलती। जानते इस भाव के कारण एक बार राम जी के पैर लक्ष्मण जी दबा रहे थे और लक्ष्मण जी का मन था कि भैया सोते रहे और मैं रात भर पैर दबा। लेकिन जैसे ही आधा घंटा हुआ पैर दबाते, लक्ष्मण जी ने हृदय में ये भाव रखा था कि आज मैं रात भर पैर दबाऊंगा। राम जी के नेत्र खुले, अरे लखन तुम अभी तक सोए नहीं? नहीं भैया, आज मेरा मन है कि मैं आपके श्री चरणों को रात्रि भर दबाऊंगा। राम जी ने टेढ़े नेत्र करके देखा, लखन अभी उठो और जा करके सो जाओ। आओ तो महाराज कहते ना दिल टूट गया, मन टूट गया। लक्ष्मण जी बड़े दुखी हुए और क्या कहते हैं भगवान से, देखो इस बार तो तुमने बड़ी चला ली अपनी, लेकिन अगली बार मैं बड़ा बनूंगा और तुम बनोगे छोटे और मैं अपनी चलाऊंगा। बहुत हुक्म चलाते हो तुम हर समय। तो महाराज द्वापर में शेषनाग कौन बने? बलदाऊ भैया बड़े बने इसी कारण से, और भगवान बने छोटे। अब तो बलदाऊ भैया कान पकड़ के चलते हैं, चल लाला ऐसा कर ऐसा कर। ये उस ही भाव के कारण से शेषनाग जी को बड़ा रूप दिया गया। जिस समय जैसी भावना भक्त के हृदय में जाग जाती है, भगवान अपने भक्त की वो इच्छा पूर्ण करते हैं। और महाराज यहाँ लक्ष्मण जी से माँ प्रार्थना करती है, प्रभु कुछ कीजिए। अब लक्ष्मण जी कहते हैं मैया अब तुम इतना कह रही हो, देखो कोशिश करते हैं। दौड़ करके भगवान के चरणों में लेट गए। भगवान कहते हैं लखन अच्छा खासा बैठा था, इसको क्या हुआ? एकदम से चरणों में लेट गया। अब मैया समझ गई कि ये तो हमारे लिए किया है इन्होंने, और महाराज तुरंत भगवान झुके हैं और मैया ने उसी क्षण वरमाला पहना दी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। और जैसे ही माला पहनाई है महाराज, ऐसा कहते हैं कि जितने सभा में बैठे हैं सबका चेहरा काला पड़ गया है, सब बड़े दुखी हुए हैं। और आनंद अब तो गालियां गाई जा रही हैं, बड़ी सुंदर सुंदर अवलोकियां गाई जा रही हैं। गावही